हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स ऑफ क्लास 11 और जो हमारा टॉपिक है आज का वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो आज हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी रिजॉल्व वेक्टर्स इनटू इट्स कंपोनेंट। सही है, हम कैसे वेक्टर को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो पूरी देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस वीडियो के देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। सही है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप चैप्टर 3 में भी इस्तेमाल करेंगे, चैप्टर 8 में भी इस्तेमाल करेंगे इसके। तो यहाँ पर वेक्टर को रिजॉल्व करना आपको आना चाहिए, बहुत चैप्टर में इस्तेमाल होने वाला है इसका। सही है, तो आज का जो टॉपिक है आपको बहुत ध्यान से समझना है। अगर आपके कोई भी कन्फ्यूजन बाकी रह गई, मैं रहने नहीं दूंगा, लेकिन रह गई तो आप बड़े परेशान होंगे। सही है, ध्यान से देखना आपको हर चीज़। देखिए भाई, यहाँ पर इसको समझाने के लिए देखिए यहाँ पर आपको इंक्लाइन प्लेन नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? एक इंक्लाइन प्लेन। लेकिन इसको समझाने से पहले आप लोग सबसे वही गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे नहीं किया है तो कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। तो भाई देखें, यहाँ पर एक बॉडी है। क्या है? एक बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर। सही है, तो जब वो बॉडी है उसका कोई मास होगा, वेट होगा, तो आप बोलेंगे होगा सर। तो जो याद रखिएगा, जो इसका वेट है ना, वेट, इस बॉडी का जो वेट है सरफेस पर है, तो उसके ऊपर वेट क्या करेगा? एक्शन करेगा। आपने न्यूटन थर्ड लॉ अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन पढ़ेंगे आगे, लेकिन 10 में फिजिक्स में ज़रूर पढ़ा होगा। सही है, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। सही, तो ये जो वेट है वो एक्ट कर रहा है, मतलब डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, तो इसका रिएक्शन कहाँ होगा? परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो याद रखिएगा, इसका जो रिएक्शन होगा वो यहाँ पर होगा। सही है, लेकिन अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। सही है, अभी यहाँ पर देखना हमें वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। सही है, जैसा नहीं करिएगा आप यूँ करके बना दे, वेट डाउनवर्ड नीचे की तरफ होगा, कहीं भी हो। अगर ऐसे रखा हुआ है तो इसका जो वेट है वो नीचे ही कर रहा होगा, डाउनवर्ड। अगर ऐसे रखा हुआ है तो वेट जब भी इधर ही कर रहा होगा। अगर ऐसे रखा हुआ है तो जब भी वेट ऐसे ही एक्ट कर रहा होगा नीचे की तरफ। सही है, अपने दिमाग में बिठा लें। अब हमें चाहिए इसके कंपोनेंट्स। क्या चाहिए हमारे को? वेट के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। सही है, अब हम क्या करेंगे देखें, हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें जो इसको नीचे लेके जा रहा है, तो यहाँ पर देखें तो हमने इसका एक्स कंपोनेंट यहाँ बना दिया। सही है, उसके बाद हमने इसका वाई कंपोनेंट ऐसे बना दिया। सही है, और ये दोनों क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। अब मेन बात आती है, देखिए मेन बात क्या है, अगर यहाँ पर ये थीटा बनता है, सही है, इसके साथ, सही है, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स कंपोनेंट। क्या हो जाएगा? एक्स कंपोनेंट। ये आ गई मेन बात। और इसी तरीके से इसके साथ और ये बाकी क्या बचेगा? वाई कंपोनेंट होगा। सही है, तो ये मेन बात क्या है कि अगर एंगल बन रहा है जिसके साथ भी, तो वो इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा और बाकी जो दूसरा बचेगा वो वाई कंपोनेंट होगा। क्लियर? तो ये हमने इसको रिजॉल्व कर दिया इसके कंपोनेंट्स के अंदर। सही है, क्लियर हो गया। तो भाई इसी बात को हम समझेंगे डिटेल के अंदर, इसके अंदर, इस डायग्राम के अंदर। सही है, कैसे समझेंगे देखें। सबसे पहले इसको रफ करेंगे। सही है, अब आपको इसके अंदर डिटेल में समझाऊंगा मैं। देखें, सबसे पहले हमारे पास आ गया दो एक्सिस होते हैं, और मतलब एक्सिस तो होते हैं बहुत सारे, लेकिन जो अभी जो आपके सामने डायग्राम है, सही है, वो क्या है, यहाँ पर जो इसका प्लेन एरिया है, मतलब ज़मीन जो हमारी सरफेस है, सही है, ये हम इसको बोल रहे हैं अभी एक्स एक्सिस। क्या बोल रहे हैं? एक्स एक्सिस है। सही है, ये एक्स एक्सिस होता है, चल रहे हैं फिर रहे हैं, ये हमारी ज़मीन है, हम सीधा सीधा चल रहे हैं, तो ये हमारा एक्स है, एक्स एक्सिस कहलाएगा। और इसी तरीके से अगर आप दीवार को देखेंगे तो दीवार क्या है? वाई एक्सिस। अगर आप लिफ्ट में खड़े हुए हैं, सही है, तो लिफ्ट आपको सीधा सीधा ऊपर लेके जाती है, तो आप बोलेंगे सर लेके जाती है, तो वो वाई एक्सिस पे कवर कर रही है। सही है, वाई एक्सिस कहलाएगा वो सिर्फ। तो भाई यहाँ पर ये समझ में आ गया एक्स और वाई एक्सिस। सही है, अब ना ये जो वेक्टर है, सही है, वेक्टर, हम यहाँ पर एक वेक्टर है, सही है, वेक्टर ए, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। सही है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ये क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसके अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गया। सही है, अब यहाँ पर ना एक ए वेक्टर है। क्या है? वेक्टर ए है, देख सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम इसके कंपोनेंट्स लें। सही है, हम चाहते हैं इसके कंपोनेंट हासिल करें, तो हम कैसे करेंगे? सही, वही बात सिंपल। देखें, सपोज करना है, देखें भाई, ये वेक्टर ए है। सही है,
अब जो इसके कंपोनेंट्स है वो आएंगे हमेशा परपेंडिकुलर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, परपेंडिकुलर आना चाहिए इनके कंपोनेंट, ए वेक्टर के कंपोनेंट्स आने चाहिए परपेंडिकुलर। सही है। तो भाई देखिए मैंने बना दिया एक यहाँ से लेके जहाँ तक ये वेक्टर है वहाँ तक आएगा। देखें ए यहाँ आ गया, तो यहाँ तक एक आ गया। सही है। उसी तरीके से यहाँ पर देखें तो यहाँ तक आ गया इसका वाई कंपोनेंट। लेकिन अब मैं ये कंपोनेंट नहीं बोल सकता, ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि मैं अभी इसको कंपोनेंट नहीं बोलूँगा, लेकिन थीटा जिसके साथ होगा ना फिर वही बात करके बोलूँगा। अगर थीटा जिसके साथ बन रहा होगा वो होगा उसका एक्स कंपोनेंट। सही है। एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ अभी कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। एक्स एक्सिस तो वही रहेगा। सही है। लेकिन कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। अगर थीटा में वाई एक्सिस के साथ बना दूँ ना तो वो उसका बन जाएगा एक्स कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल देखें डायग्राम को देखिएगा। देखें सपोज करें ये वेक्टर है। सही, वेक्टर है। सही है। मैंने क्या करा, इसका एंगल इसके साथ बना दिया। सही है। तो अब ये जो है ना ये इसका एक्स कंपोनेंट हो गया और ये वाला बन गया इसका वाई कंपोनेंट। सही है। तो पेपर में ये गलती आपको नहीं करनी है। क्लियर हो गई बात। देखिए भाई अब क्या है, अब मुझे ये बताएं, अब मैं इसको डिफरेंशिएट भी तो करना है ना। देखिए हमने किसको रिजॉल्व करा है, तो आप बोलेंगे सर वेक्टर ए को, तो ये भी वेक्टर ए ही हो गए क्योंकि इसके कंपोनेंट्स है। तो भाई मैं भी इसको बोल देता हूँ ए और ये भी बोल देता हूँ इसको ए। अब यहाँ पर क्या है, देखें फ़र्क क्या होगा। देखें ये एक्स एक्सिस पे बन रहा है, ये आ गया ए एक्स और ये आ गया ए वाई, ये वाई एक्सिस पे बन रहा है। सही है। फ़र्क ये है, तो ये एक्स कंपोनेंट हो गया, ये वाई कंपोनेंट। अगर थीटा इसके साथ बन रहा होता तो ये एक्स कंपोनेंट होता, मतलब एक्स, और ये होता ए वाई। ये बात का ख्याल रखना बस, और कुछ भी नहीं। सही है। ये क्लियर हो गया। अब आप समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। सही है। अब जब आप कंपोनेंट ले लेंगे ना तो आप इस वेक्टर की बात नहीं करेंगे। सही है। वो आगे वाले टॉपिक में आपको बताता रहूँगा। सही है। तो भाई देखिए ये आ गया, अब हमारा रिजल्टेंट समझ में आ गया। अभी तो समझ में आ रहा था। सही है। आगे देखें तो मुझे ये बताएं, सही बताना ये देखें, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि अब हमने ये अभी डायग्राम समझी है लेकिन हमें चाहिए, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है। सही है। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। सही है। मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड फॉर्मूला मतलब मालूम करने के लिए हम चाहते हैं। सही है। यहाँ पर हम एक टाइप्स का हम लोग यूज़ करेंगे और वो टाइप पता है कौन सी है, वो टाइप है फ्री वेक्टर। मैंने पिछले लेक्चर में फिजिक्स के मैंने आपको पढ़ाया है टाइप्स ऑफ वेक्टर, और वही हम यहाँ अप्लाई करेंगे। कौन सी टाइप अप्लाई करेंगे, फ्री वेक्टर। सही है। जिसके अंदर हम लोग शिफ्टिंग करते हैं पैरेलल टू इटसेल्फ। है। देखिए भाई ध्यान से देखें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखते जाएं तो देखिए ए वाई किसके बराबर, ध्यान से मैं बताता हूँ। देखिए सपोज करें ए वाई जगह कितना बड़ा है, ये। सही है। तो ये भी तो ए वाई होगा क्योंकि इसकी हाइट भी सेम है। सही है। तो यहाँ पर ये भी ए वाई ही है। सही है। इसी तरीके से ये ए एक्स है तो इसके ऊपर वाला भी क्या होगा, ए एक्स। सही है। अब मैं इसको इमेजिनरी लाइन को अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको स्ट्रेट बना देता हूँ। अब ये इमेजिनरी लाइन नहीं रही, ये भी ए वाई है। सही है। अब ध्यान से देखिए अब हमारा इससे फ़ायदा क्या हुआ। सही है। वो समझते हैं। तो भाई देखें यहाँ से हमारा एक फ़ायदा ये हुआ कि हमारे को मिल गया राइट एंगल ट्राइंगल। क्या मिल गया, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का फ़ायदा क्या हुआ कि इसके अंदर हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टीज़। अब आपको पता होगा हमारे पास आता है साइन थीटा। सही है। आ जाता है कॉस थीटा, आता है टेन थीटा, फंक्शंस आ जाते हैं। सही है। फंक्शंस यहाँ बता देता हूँ। देखिए भाई सबसे पहले इसको रफ करता हूँ। देखिए भाई आगे देखना है आपको। देखें यहाँ पर सबसे पहले कॉस थीटा का फॉर्मूला देखते हैं। मतलब ये क्या है, कॉस थीटा बराबर होता है किसके, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सही है। उसी तरीके से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सही है। इसी तरीके से टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। अब सर याद कैसे करें, तो भाई देखिए आप इसको ऐसे याद करते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिन प्रिंट ब्लैक।
सही है, ऐसे याद करते हैं। सही है, हो गया। अब हमें इन तीनों में से एक को यूज़ करके एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अब वो कैसे पता करें कि हमारे कौन सा फॉर्मूला हमें यूज़ करना चाहिए। सही है, तो भाई देखें, ध्यान से आप समझिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। देखें, सबसे पहले यहाँ पर देख लें बेस क्या है। तो आप बोलेंगे सर बेस तो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी बेस है। सही है, यहाँ तक। अब ये बेस किसके बराबर आ गई, बेस बराबर आ गई है AX के। सही है, इसी तरीके से ये जो है ये साइड, इसको हम बोलते हैं एंगल के सामने वाली, एंगल के अपोजिट वाली साइड। याद रखिएगा, एंगल के अपोजिट वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये आपके पास हिंट है। और ये जो आ गया रिजल्टेंट, इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ये हमारे पास आ गया हाइपोटेन्यूज है ना, तो ये H आ गया। सही है, सही, क्लियर। तो ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है। सही है, क्लियर। इसको हम अपोजिट साइड भी बोलते हैं, इसको एडजेसेंट भी बोलते हैं। सही है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए भाई, जब हम एक्स एक्सिस के लिए बना रहे हैं अभी मैग्नीट्यूड, किसके लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब ही क्या है, हम एक्स एक्सिस वाले की बात कर रहे हैं। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। देखिए भाई, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमें इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। देखिए, आपको एक बात याद रखनी है, जिसका हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं वो तो शामिल होना ही होना है। मतलब अभी हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल तो शामिल होगा। सही है, उसके बाद मुझे ये बताएं कि ये जो कंपोनेंट है AX, ये आया कहाँ से। तो आप बोलेंगे सर इस वाले रिजल्टेंट वेक्टर अगर नहीं होता ना तो इसके कंपोनेंट्स भी नहीं होते। सही है, अगर रिजल्टेंट वेक्टर है तो उसके कंपोनेंट्स हैं, इस बात का ख्याल रखना। देखें, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर की वजह से ही तो एक्स एक्सिस है ना, मतलब एक्स कंपोनेंट है। तो अब ये दो चीज़ें हमारे काम की है। तो देखें, एक तो आ गया इसका हाइपोटेन्यूज और दूसरा आ गया बेस। मतलब जिस फंक्शन के अंदर ये दोनों आ रहे होंगे वही हमारा फंक्शन यहाँ पर इस्तेमाल होगा। बेस इंटू हाइपोटेन्यूज कहाँ आ रहे हैं वो हमें देखना है। तो बेस इंटू हाइपोटेन्यूज कहाँ है, तो आप बोलेंगे सर कॉस थीटा के अंदर। सही है, कॉस फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर बस वही करना। देखें, तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा किसके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। सही है, तो कॉस थीटा, देखिए बेस क्या है, आप बोलेंगे सर AX, हाइपोटेन्यूज क्या है तो आप बोलेंगे सर H ही है। सही है, यही है ना। देखें भाई, अब सॉरी, हाइपोटेन्यूज क्या है, हमने वेक्टर का नाम दिया ना, क्या है, आप बोलेंगे सर वेक्टर का नाम तो हमने दिया हुआ A, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं A। सही है, ये आ गया A। देखें भाई, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, H बराबर होगा A के। देखें, उसके बाद ये A डिवाइड में है, यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा से। तो A कॉस थीटा बराबर होता है AX के, कंपोनेंट ऑफ X कंपोनेंट के बराबर होता है। सही है, तो भाई देखें, X कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बराबर होगा A कॉस थीटा के। तो इस बात से, इस चीज़ से आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि जब भी एक्स कंपोनेंट की बात करेंगे तो हम यूज़ करेंगे कॉस फंक्शन। याद रख लें, एक्स कंपोनेंट की बात जब भी आएगी तो आप यूज़ करेंगे कॉस थीटा। सही है, बार बार तो डेरिवेशन नहीं करेंगे, बार बार तो नहीं करेंगे ना। आपको एक दफ़ा सीखना है कि जब भी एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट की बात आएगी तो कॉस थीटा इस्तेमाल होगा। और जब भी, अब यहाँ पर अभी तो हमने ड्राइव नहीं करा है तो आगे देखते हैं, अभी तक तो यहाँ क्लियर है, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ। सही है, AX मतलब कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर A इज इक्वल टू द A कॉस थीटा। सही, A कॉस थीटा के बराबर होगा। आगे देखें, अब यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट। किसका करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट का, वर्टिकल कंपोनेंट। सही है, तो भाई देखें क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखें, अब मैं आपसे फिर पूछूंगा आप कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करें। चलो देखते हैं भाई। देखें, हमने यहाँ पर भी देखा, तो अब यहाँ देखें,
अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वर्टिकल कंपोनेंट की, सही, रिजल्टेंट वेक्टर के। तो भाई देखें ए वाई का हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो ए वाई तो होना चाहिए, और ए वाई आया कहाँ से, तो आप बोलेंगे सर रिजल्टेंट वेक्टर से, मतलब ए से, सही है। अब इसको देखें, ये ए वाई यहाँ पर है, सही है, ए वाई ये आ गया और उसका रिजल्टेंट वेक्टर ए से आया ना, ये भी एक्स वाई, तो ये आ गया, समझे। तो इसका मतलब है जिसके अंदर परपेंडिकुलर हो और हाइपोटेनस हो, तो वो फंक्शन हमें क्या करना है, इस्तेमाल। देखें क्या होना चाहिए, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा, मतलब साइन फंक्शन में नज़र आ रहा है, तो बस हम यहाँ यूज़ करेंगे डेरिवेशन के अंदर। देखें ध्यान से, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे साइन थीटा बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के, सही। साइन थीटा बराबर होगा किसके, परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई, हाइपोटेनस क्या है, ये कंपोनेंट को छोटा सा लिखिएगा, सही ना। उसके बाद हाइपोटेनस क्या है, ए, तो यहाँ पर आ गया ए साइन थीटा, ए साइन थीटा बराबर आ जाएगा ए वाई के, सही है। तो कॉल आ रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या सीखा, लेट्स अंडरस्टैंड कि हमें पता चला जब भी हम वाई कंपोनेंट की बात करेंगे तो पता है कौन सा फंक्शन लगाएंगे, मतलब क्या लिखेंगे। देखें हम लोग लिखेंगे साइन फंक्शन को यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, साइन फंक्शन को, सही है। जब भी एक्स कंपोनेंट की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। जब भी हम वाई कंपोनेंट की बात करेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे साइन फंक्शन। क्लियर। तो भाई देखिए आगे चलें, अब क्या करना है, देखिए भाई अब हमें समझना है, सही है। क्या समझना है सर, देखिए भाई ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, वो क्या है। देखिए अब मुझे ये बताएं कि अगर ये जो वेक्टर है ए पर आ जाए, क्या बोल रहा हूँ, अगर ये वेक्टर ए पे आ जाए, सही है, तो जब ए पर मतलब सॉरी मैं गलती से बोल दिया। देखिए अभी ये वेक्टर बना हुआ है इस तरीके से कुछ, सही है, इस तरीके से बना हुआ है, सही है, आपके सामने देखें। अगर ये वेक्टर कम होते होते बिल्कुल क्या आ जाए, एक्स एक्सिस पे आ जाए पूरा, एक्स एक्सिस पे क्या आ जाए पूरा, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं इस टाइम, सही है, एंगल क्या बन रहा होगा, तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे सर अभी जो एंगल बन रहा होगा वो होगा 0 डिग्री। बिल्कुल करेक्ट, सही है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखवा देता हूँ, सही है। कंडीशन क्या, अगर सॉरी इसको मिटा दूँ पहले, देखिए भाई आपका टाइम नहीं वेस्ट करता, मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको क्या करता हूँ, फिर आपको बस समझाता हूँ और सही डिटेल में। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख लिया है, देखें क्या है, देखें अगर थीटा क्या हो 0 डिग्री हो, सही है, एक्स एक्सिस के साथ, देन फिर वाई कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये क्यों होगा, देखें सपोज यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था, देखें अगर यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर ये आ रहा है, सही है, तो जब ये नीचे आता जाए, देखें कहाँ जाए, एक्स एक्सिस के साथ आ जाए, सही है, तो जब क्या एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो भाई देखें 0 डिग्री होगा ना, देखें यहाँ पर आ जाए, कॉस की जगह आप पुट करें 0, सही है, कॉस 0 डिग्री। देखें अभी देखें ध्यान से देखें, यहाँ पर ए एक्स क्या बराबर हो जाएगा, ए के, सही है। तो देखें अगर मैं कॉस के साथ अगर 0 पुट करता हूँ ना, तो कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1 के, किसके बराबर होता है, 1 के, तो ए बन जाए मतलब ए के बराबर हो जाएगा। और अगर वाई कंपोनेंट की बात करें, ध्यान से देखें, तो वाई की जगह मतलब इसके अंदर थीटा की जगह क्या पुट करूँगा, 0 डिग्री। साइन 0 पे क्या वैल्यू बनती है, 0, और ए मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0 और एक्स कंपोनेंट ए के बराबर हो जाएगा, वेक्टर के बराबर हो जाएगा, जो भी था, सही है, क्लियर। अब ध्यान से सुने दूसरी कंडीशन, अगर थीटा बराबर हो 90 डिग्री विद वाई एक्सिस के साथ, सही है, समझ लें एक्स एक्सिस के साथ ही समझ लें, बना रहा है वाई एक्सिस के साथ ही, देखें तो भाई देखें देन एक्स कंपोनेंट जो होगा वो होगा रिजल्टेंट वेक्टर, वो भी क्या होगा 0। अब ये क्यों, तो देख लेते हैं। देखिए भाई यहाँ पर आप थीटा की जगह पुट करें 90 डिग्री, सही है, कॉस 90 डिग्री बराबर होता है 0 के, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बी 0, तो एक्स बराबर आ जाएगा 0 के। यहाँ देखिए
साइन थीटा के, तो साइन 0 डिग्री मतलब साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1 के, तो ए बन जाए, मतलब अब रिजल्ट वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बराबर हो जाएगा रिजल्टेंट के। सही है, यहाँ पर मैंने लिख दिया ए वाई बराबर हो जाएगा ए के। इसी तरीके से यहाँ देखें तो अगर थीटा बराबर हो जाए 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, देन ए एक्स बराबर होगा, मतलब कंपोनेंट ऑफ ए एक्स कंपोनेंट ऑफ ए एंड वाई वाई कंपोनेंट ऑफ ए। सही है, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, दोनों बराबर हो जाएंगे। सही है, ध्यान से देखें इसके अंदर, याद रखिएगा ध्यान से, ये रिजल्टेंट वेक्टर अभी ए है। सही है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, ए है। अब यहाँ पर एक्स कंपोनेंट में हमने इसको स्प्लिट कर दिया और वाई कंपोनेंट में, तो बन गया ए एक्स और ए वाई। अब यहाँ पर साइन 45 पर वैल्यू निकालेंगे तो वो बनेगी 0.707। अगर कॉस 45 डिग्री पे भी वैल्यू निकालेंगे तो वो भी क्या आएगी 0.707। इसका मतलब है बराबर होंगे, जब भी मैंने लिखा कि ए एक्स बराबर हो जाएगा ऑन दैट टाइम ए वाई के। सही है, क्लियर यहाँ तक। तो भाई अब देखें, अब हम बात करेंगे कि अगर हमें फाइंड करना हो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर मतलब ए का, तो हाउ कैन वी फाइंड, हम कैसे मालूम कर सकते हैं। देखिए आपको तो पता है कि वेक्टर है ना ये, और वेक्टर के पास होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अभी हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की हमारे पास, क्योंकि हमने तो उसको कंपोनेंट में तोड़ा है। सही है, लेकिन ये असल वेक्टर जो है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है, उसकी डायरेक्शन भी होगी, उसका मैग्नीट्यूड भी होगा। अभी तो हमने कंपोनेंट का देखा ना, अब हम देखेंगे रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा और रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पर अब हम देखेंगे क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। क्वाड्रेंट के हिसाब से चलना होगा ना हमारे को, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, वो भी समझते हैं, जल्दी से समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। सही है, अब इसी डायग्राम से समझते हैं। देखें भाई, आपको पता है ये रिजल्टेंट वेक्टर है ए, इसके कंपोनेंट्स है, ये आ गया इसका एक्स कंपोनेंट रिजल्टेंट वेक्टर का, ये आ गया वाई कंपोनेंट, मतलब यहाँ देखें हमने इसको शिफ्ट कर दिया ना पहले, ये आ गया इसका वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ए। सही है, अब ध्यान से देखें तो ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल है और हमें मैग्नीट्यूड किसका फाइंड करना है, रिजल्टेंट का। सही है, तो अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम को। सही है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमें पता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपके सामने, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। देखें अब यहाँ पर बेस क्या है, तो बेस आपके सामने है ए एक्स, पी क्या है मतलब परपेंडिकुलर क्या है ए वाई, और रिजल्टेंट क्या है ए। सही है, तो अब हम यहाँ ये यूज़ करेंगे ताकि हमें पता चले रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। सही है, क्लियर हो गया। हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास ए, मतलब ए का स्क्वायर इक्वल टू बी क्या है मतलब बेस क्या है, आप बोलेंगे सर ए एक्स, मतलब ए एक्स आने के बाद ये आ गया स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है ए वाई, ये आ गया इसका स्क्वायर। सही है, क्लियर, आप बोलेंगे सर क्लियर है, बिल्कुल। देखिए भाई, अब ये स्क्वायर हटेगा, तो हमारे पास आ जाएगा रूट। सही है, और कुछ नहीं होगा, तो ये आ गया रूट हमारे पास। सही है, तो ये आ गया, क्या आ गया, आप बोलेंगे सर ये आ गया रिजल्टेंट का फॉर्मूला। अगर आपको कभी बोला जाए कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, सही है, तो आप कैसे करेंगे, यूज दिस फॉर्मूला। सही है, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और आपको मिल जाएगा मैग्नीट्यूड। सही है, क्लियर हो गया। अब मैंने आपको एक और चीज़ बोला था, मैग्नीट्यूड तो पता हो गया, अब डायरेक्शन की बात करें। डायरेक्शन आपको तो पता है वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड मिल गया, रह गई क्या, डायरेक्शन पता करना ज़रूरी है। सही है, तो भाई डायरेक्शन पता कर लेते हैं फटाफट। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ बात करेंगे कि कैसे डायरेक्शन मालूम करेंगे हम किसकी, रिजल्टेंट वेक्टर मतलब ए की। सही है, तो भाई ध्यान बात रखिएगा, डायरेक्शन पे यहाँ से मुराद क्या है, डायरेक्शन से मुराद है कि एंगल बता दो। क्या बोला मैंने कि डायरेक्शन से यहाँ मुराद ये है कि एंगल बताना है हमारे को। सही है, कि एंगल कितना बन रहा है, तो एंगल पता करना है ना, तो आपको यूज़ करना है। देखें यहाँ पर आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर नहीं आना चाहिए, बाकी सब आना चाहिए। आपको ऐसा फंक्शन चाहिए जिसमें रिजल्टेंट ना आए। सही है, ताकि आप डायरेक्शन मालूम कर सकें। सही है, तो वो एक ही फंक्शन है, वो है tan थीटा, जिसके अंदर परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है, मतलब परपेंडिकुलर ए वाई, कंपोनेंट ऑफ ए वाई और कंपोनेंट ऑफ ए एक्स मतलब बेस, परपेंडिकुलर बेस। तो ये सिर्फ एक फंक्शन में आती है, दैट फंक्शन इज व्हाट,
tan थीटा, सही है। तो tan थीटा को यूज़ करके हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं, सही है। क्लियर हो गया। तो भाई देखिए यहाँ तक तो क्लियर। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, सही है। तो tan थीटा परपेंडिकुलर क्या है, आप बोलेंगे सर ay, उसके बाद बेस क्या है ax, सही है। ध्यान से देखते हैं यहाँ, देखें अब यहाँ थीटा मालूम करना है तो tan वहाँ जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स। तो ये आ जाएगा tan इन्वर्स ay ओवर ax। तो ये आ गया। दिस फॉर्मूला इज़ यूज टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर मतलब a, सही है। तो हम ये फॉर्मूला हम लोग मालूम कर सकते हैं, इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन मालूम करने के लिए, सही है। तो ये फॉर्मूला आपको क्या है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स कंपोनेंट ऑफ a मतलब y कंपोनेंट ऑफ a एंड डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट ऑफ a, सही है। तो ये आपको बताता है डायरेक्शन, एंगल पता चल जाएगा आपको, सही। यहाँ तक तो क्लियर है। अभी तो मैंने बात करी थी कोऑर्डिनेट्स के, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी पढ़ना है, सही है। तो जल्दी से इस वीडियो का एंड करने के लिए हम लोग पढ़ लेते हैं फटाफट कोऑर्डिनेट्स। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखें अब यहाँ पर हमें आपको पता होना चाहिए कि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट कब तक पॉजिटिव रहेंगे, सही है। तो भाई आपने कभी ग्राफ बनाया है, तो आप बोलेंगे सर बनाया है हमने, तो सही है। तो जब आप ग्राफ बनाते हैं, सही है, ग्राफ बनाते वक्त आप क्या कर रहे होते हैं, यहाँ बोलते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, सही है, और यहाँ बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, और यहाँ बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस, सही है। जो कॉम्प्लीमेंट वाले होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, जो बिना कॉम्प्लीमेंट वाले होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, सही है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बिल्कुल सेम इससे मैच हो रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ सर हो रहा है। देखिए भाई अब यहाँ से अगर देखें 0 डिग्री से शुरू होता है 90 डिग्री तक, सही है, पहला क्वाड्रेंट, ये पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट होता है 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक, और 180 से लेके 270 डिग्री तक होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या होगा, y क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, y एक्सिस पॉजिटिव होगा नेगेटिव, तो ये हमें पता होना चाहिए। इससे MCQs में बहुत आसानी होती है। अगर कोई मैथ का सवाल या फिजिक्स में कोई सवाल देते हैं, अगर x और y कंपोनेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कंपोनेंट का कौन सा साइन होगा और y कंपोनेंट का कौन सा साइन होगा, सही है। तो आपको मैं आज समझाता हूँ, देखिए बहुत आसान है। देखें खुद बताएं, जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये अभी 0 से लेके 0 से लेके 90 डिग्री तक की बात है, सही है। अगर थीटा मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर थीटा क्या हो ग्रेटर देन थीटा होना चाहिए 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, सही है। अगर है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करेगा नहीं करेगा, आप बोलेंगे हाँ। तो याद रखिएगा, तो देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, तो यहाँ पर इसका x भी पॉजिटिव है और इसका y भी पॉजिटिव है। अगर आप ग्राफ के लिहाज से देखेंगे तो याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। देखें यहाँ पर इसका x भी पॉजिटिव होगा और यहाँ पर इसका y भी पॉजिटिव होगा, सही है। अब अगर कोई थीटा क्या हो, थीटा अगर 90 डिग्री से बड़ा हो, सही है, और 180 से छोटा हो, तो इसका मतलब है वो इन दोनों के बीच में आ रहा होगा, सही है। आ रहा होगा नहीं हो रहा होगा, तो आप बोलेंगे आएगा। देखें तो ग्राफ के लिहाज से यहाँ पर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, वही बात है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर x कंपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, और y कंपोनेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर लाया करेगा तो x कंपोनेंट हो जाएगा पॉजिटिव, सही है, x पॉजिटिव हो जाएगा, सही है, और y भी पॉजिटिव हो जाएगा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव। अगर देखें 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, तो जब x क्या होगा, नेगेटिव, सही है, x कंपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा और y कंपोनेंट हो जाएगा पॉजिटिव, सही है। ग्राफ के लिहाज से बता रहा हूँ आपको, तो ये बहुत काम आने वाला, आसान तरीके याद हो जाएगा। देखिए इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में है 180 डिग्री से लेके 270 तक। अगर इफ़ 180 डिग्री थीटा क्या हो, 180 से बड़ा हो और 270 से छोटा हो, तो भाई देखिए
एक्स, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक्स भी नेगेटिव आ रहा है और वाई भी नेगेटिव आ रहा है, तो आप बोलेंगे एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, मतलब एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव हो जाएगा और वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर थीटा क्या हो, अगर थीटा अगर 270 से बड़ा हो थीटा और 360 से छोटा हो, तो क्या होगा देखें, जब होगा एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सही है, एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा और वाई क्या होगा, नेगेटिव होगा। कैसे हो पता, देखें इस लाइन में एक्स तो पॉजिटिव है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में, बस वाई नेगेटिव है, समझे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा और कौन से एक्सिस में एक्स और कौन से क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव होगा, सही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा इस लेक्चर को। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।